जो त्राटक मुद्रा आप कर रहे हैं उसमें कितना समय बढ़ा? अब आधा घंटा हो गया। अच्छा, लगातार। अब दर्द वगैरह महसूस होता है आँख में? हाँ, दर्द, तनाव, खिंचाव, वही खुजली? लास्ट हो जाता है। हाँ जब लास्ट हो जाता है तो वही दर्द होता है, बंद कर दो। हाँ, उस बंद करने के पहले वही जो मतलब पहले की अपेक्षा पहले 1 मिनट भी नहीं रुक पा रहा था, अरे फिर 10 मिनट हुआ, फिर 20 मिनट हुआ, फिर 20 मिनट से लगातार आधा घंटा हो गया। तो आधे घंटे तक जो है लगातार मतलब खुजली, तनाव और दर्द वगैरह तो नहीं महसूस होता है? आधा घंटा तो सही हो जाएगा। नहीं, जैसे ही चल जाता है। तो अब आप देखिए कि महसूस होता है, तो अब आँख लगातार उसी पे देखती रह जाती है, लेकिन पता भी नहीं चल, दीवार भी नहीं पता चलता होगा, पता चलता है? दीवार भी जिस चीज़ दृश्य को आप देख रहे हैं पूरा रेस्ट हो जाता है। वो अदृश्य हो जाता है। तो आँख हमारे बस में हो रही है, समझ रहे हैं? इसका कराने का मतलब है कि आँख हमारे बस में हो, आँख से देखा हुआ दृश्य मेरे बस में हो और उसको मैं महसूस कर सकूं कि इसमें क्या मिल रहा है। ठीक है ना? होगा। अपने ही चंचल मन को, अपने ही दुखी और पीड़ित मन को अपने ही बस में करके आनंदित और सुखी और शांत होने की दृष्टि से साधना करते करते आज 642 दिन हो गए। तारीख 10 अगस्त सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। एक शब्द मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अध्यात्म वासना निवृत्ति का मार्ग है। वासना निवृत्ति का मार्ग है, जो जन्म मरण का मूल कारण है। वासना तो जन्म मरण से मुक्त, यानी दोबारा हमारा जन्म ना हो। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण कहाँ से होगा? और जब जन्म नहीं होगा तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भय है, दुख है, पीड़ा है, अनेकों प्रकार के जो कष्ट हैं वो नहीं होगा। मोक्ष का मतलब होता है कि हम सदैव के लिए दुख से छूट जाएं। तो दुख का मूल कारण है वासना। ठीक है ना? हमारे ऋषियों ने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में वासना निवृत्ति का जो मार्ग उन्होंने प्रयोग किया, उसका उन्होंने वर्णन किया है अपने अपने धर्म ग्रंथों में। तो जो त्राटक मुद्रा है, पहले तो हमने आपको श्वास सहज तो ही है, आंख बंद हो, महसूस किया जाए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो आंख खुलेगा नहीं, दृश्य देखेंगे नहीं, मन बनेगा नहीं। ठीक है? लेकिन इस बात को मान लीजिए किसी ऋषि ने नहीं जाना और उसने आंख खोल करके, समझ रहे हैं, आंख खोल करके और सामने दृश्य को देखते देखते दृश्य को ही ओझल कर दिया। आंख खुली है, महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं कुछ देख रहा हूं। अंदर से जो है, जो उससे कष्ट, पीड़ा, दुख, खिंचाव, तनाव, खुजली, करकना, पानी सूख जाता है तो करकने भी लगता है। ठीक है ना? लगातार देखने से ये सब जो महसूस हो रहा है, ये महसूस या आनंद की अनुभूति, सुख का अनुभव, जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है वो उन्हें अपने आप, अपने ही आँख के यानी जो रूप है
उस विषय से अपने आप को बचाने का तरीका ये इजाद किया था उन्होंने। क्योंकि ज़्यादातर दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभावित करती हैं, एक कान एक आँख। आँख से दृश्य देखा वो ज़्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए ऋषि ने या तो उनको जानकारी रही हो कि श्वास को देखना है आँख बंद करके, लेकिन उन्होंने आँख को अपने बस में करने के लिए कि ताकि हम रूप को अपने बस में कर सकें, उस दृष्टि से उन्होंने काम किया। आँख खोला, लगातार देखना शुरू। तो जब शुरू में देखा जाता है तो देखने में आनंद की अनुभूति होती है, आँख भी हिलती रहती है और दृश्य सामने दिखाई देता है। तो दृश्य कैसा है उसी पे लगातार हम देखते रहते हैं। तो दृश्य कैसा है मन बनने लगता है, लेकिन जब दृश्य को लगातार हम देखने लगते हैं तो दृष्टि आँख खुली रहेगी, लेकिन वो दृश्य जो है ओझल हो जाएगी। और जो हमें महसूस हो रहा है कष्ट, पीड़ा, दर्द, खिंचाव, तनाव या कड़कना, ठीक है, ये हम अनुभव करते हैं कि क्या हमें मिल रहा है लगातार। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वृत्ति है वो वृत्ति भी देखते 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 एकदम शांत हो जाती है। जो वृत्ति अनुभव कर रही मन, जी वृत्ति मतलब मन, जो मन मेरा पीड़ा, दुख, खिंचाव, तनाव, कड़कना या सुख का अनुभूति, आनंद की अनुभूति, जो कुछ भी कर रहा उसको हम शांत करने में कामयाब हो जाते हैं। दृश्य भी ओझल हो जाता है और यहाँ सोचने माने मन की जो गति है वो भी शांत हो जाती है लगातार। लेकिन इस भाषा को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो वर्तमान में इसको जो है कहाँ ले जाए, मन त्राटक मुद्रा करिए तो लोगों को आकर्षित करिए, यानी विषय वासना को बढ़ावा देने का काम कर दिया है। एक कौन सा एक मंत्र चलता है, मोहिनी मंत्र, लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने बस में करने के लिए। इस दृष्टि से हमारे ऋषि ने त्राटक मुद्रा नहीं किया है। त्राटक मुद्रा अपनी ही स्थिति को और आँख के जो विषय है रूप, उसको अपने बस में करने के लिए और अनुभूति करने के लिए कि आँख से जब हम देखते हैं तो हमें अनुभव क्या होता है। तो दृश्य जैसा होता है, जैसे टीवी आप लगातार देखिए, आपको ज्ञान नहीं है तो आप उसी टीवी में ही चिपके रहते हैं। लेकिन दृष्टा और दृश्य का अभ्यास करिए और वहाँ आप दृश्य का अभ्यास करिए तो देखेंगे कि जो जैसा रूप उसमें मतलब चित्र जैसा चलता है, हमारी मनोवृत्तियाँ भी वैसी चलती हैं। कभी हंसेगा, कभी गंभीर होगा, कभी गाएगा, उस जैसे वो गाएगा ये भी गाना शुरू करता है, गंभीर होगा तो ये भी गंभीर होगा। कोई मारपीट की घटना हो जाती है कि हाँ भावना में वो बह जाता है, यार इसको मार रहा है, अरे इसको मार रहा है, जो कि वो चलचित्र है, वो सही नहीं है, लेकिन भावना हम उसी में चिपका दिए, आँख से अपनी भावनाओं को उसी में चिपका दिए। तो जैसा दृश्य वैसा हमारी मनोवृत्ति बदलती है। ये तो सबका अनुभव है। यहाँ हमको ये देख अभ्यास करना, टीवी चल रहा हो, मैं उसका दृष्टा, दृश्य कैसा चल रहा है, मेरा आँख क्या दृश्य को देख रहा है तो मुझे उसमें क्या मिल रहा है। दृश्य पर बदल रहा है तो दृश्य बदलते बदलते मेरे मन में क्या क्या बदलाव आया, जो कि मैं स्थिर हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ, मेरे में तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन दृश्य और आँख देख, सामने दृश्य चल रहा, बदल रहा, हमारी आंखें उस दृश्य को देख रही हैं तो हमारी मनोवृत्तियाँ भी बदलती हैं। और अगर हम साधक नहीं हैं तो उसी दृश्य में बह जाते हैं, यानी उसी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। ये तो जैसे हम बाजार गए या रास्ता चल रहे हैं तो अनेकों प्रकार का दृश्य आँख देखता है। अगर हम अपने आप को अपने आप में संभालने की कला नहीं मालूम है तो उसी दृश्य में बह जाते हैं। मान लीजिए सेब आपको सामने मिल गया, जलेबी छनता हुआ मिल गया, समोसा मिल गया, पिज्जा मिल गया, बर्गर मिल गया, आप उसी में पा जाते हैं, जेब टटोलने लगते हैं, पैसा है कि नहीं, तुरंत जीव, आँख ने देखा, भाव बदला, जीव की स्थिति भी बदल जाती है। हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी बदलने लगते हैं। जैसा दृश्य हो सामने, सामने कोई अगर बोल रहा हो, भजन गा रहा हो, उसमें कोई गाना गा रहा हो, उसमें कहीं लड़ाई झगड़ा हो रही हो, उसमें से जो शब्द बोले जाते हैं उसको सुनता है, तो दृश्य हम जैसा सामने पड़ता है हमारी स्थिति बदल जाती है। जो कि मैं दृश्य के हिसाब से अपरिवर्तनीय हूँ, परिवर्तनशील नहीं हूँ, ये बात का ज्ञान नहीं रहता है।
इसीलिए देखिए आप, प्रत्येक मनुष्य भावनाओं में बह जाता, दृश्य सामने जैसा रहता वैसा वो बह जाता है, उसकी यथा स्थिति नहीं रह जाती, इसलिए शांत स्थिति गड़बड़ हो जाती है, अशांत हो जाता है। मैं हूँ एक रस, अपने एक रस होने का ज्ञान नहीं है। ये जो साधना है अपने स्वयं की एक रस होने का ज्ञान कराता है। अभी आपको जब शुरू में मैंने 612 दिन के बाद 612 दिन तक तो हमने श्वास का अभ्यास कराया, श्वास को आपने देखा, श्वास में परिपक्व हो गए, स्थितियाँ बदली, तो मैंने थोड़ी चेतना लाने के लिए, ताकि जो है आलस्य निद्रा जम्हाई ना आने पावे। क्योंकि जैसे ही आप बैठते हैं, श्वास को देखते हैं, मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत रहती ही हैं, सारी चीजें शांत हो जाती हैं, तो स्वाभाविक बात है उस समय में जब अपनी स्वतः की स्थिति बन जाती है तो शरीर की स्थिति अपने आप गड़बड़ होती है। इसीलिए इसका जो लास्ट पॉइंट है, अभी तो उस पॉइंट पे हम नहीं आए हैं, लेटा करके शवासन कराया जाता है, ताकि आप जो है चलते उठते बैठते सोते जागते, देखिए सोने का भी इसमें जिक्र आ गया कि हमारी वह स्थिति हर स्थिति में सामान्य हो। अभी वो हम नहीं करा पा रहे हैं, अभी तो खाली बैठा करके श्वास को दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी जो मनोवृत्ति है बहिर्वृत्ति बहुत है। क्योंकि जो आपने सुन रखा है, मैं आपको डायरेक्ट साधक को मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप कहते हैं लोग, मैं लोग को कहाँ है और कोई है बताइए आप, और तो कोई है नहीं, डायरेक्ट मैं आप साधकों से बात कर रहा हूँ। मुझे लोगों से क्या मतलब, जो मेरे पास बैठेगा, मैं साधक हूँ, मेरे पास बैठने वाला भी साधक ही होगा। यहाँ लोग शब्द कहाँ से आ गया, इस बात को जरा आप भी ध्यान रखा करिए कि जो मैं बोलूँ डायरेक्ट अपने आप अपने ऊपर लीजिए। लोग क्या कहते हैं इससे हमें क्या मतलब, आज तक हमने लोगों की ही बात को सुन सुन करके अपने आप को दुखी किए रहा। स्वयं को दुखी करने का कारण हम लोगों की क्रियाओं को देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके, उनके विचारों को सुन सुन करके हमने अपने आप की अपनी एकरस स्थिति को एकरस नहीं बना पाए। तो अब कम से कम एक कोई इंसान ऐसा मिला जो आपके एकरस स्थिति का अनुभव करा रहा है कि आप एकरस हैं। आप बता दीजिए, कल दिन भर आँख से देखे भी होंगे, कान से सुने भी होंगे, पैर से चले भी होंगे, जीभ से स्वाद भी लिए होंगे, सुबह से लेकर के शाम के 10 बजे यानी सोने से पहले तक आपकी आंखें कई दृश्य देखी होंगी। क्या वो स्थिर हैं? नहीं स्थिर है ना। लेकिन आप तो स्थिर हो, वह दृश्य स्थिर नहीं है, वो क्रियाएं स्थिर नहीं है, वो वर्तमान स्थिति वर्तमान में नहीं है। लेकिन आप तो तीनों काल में हो, कल भी थे और रात में भी थे और आज भी हो और आगे भी रहोगे। ये प्रकृति है, प्रकृति के अपनी व्यवस्था है और वो रिसाइकिल करती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जो मैं इस शरीर के अंदर में बोलने वाला है वो चलने वाला नहीं। अगर वो चलने वाला होता तो उसको शांति की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अध्यात्म की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो एक रस है, स्थिर है, इसीलिए अपनी चीज को चाहता है। लेकिन मनोवृत्तियां, आंख ने देखा मन बन गया, अब मन ने ही बार बार उसको आकर्षित किया, अरे मिल जाता मिल जाता मिल जाता तो अच्छा होता। अब उसी के लिए हम अपना जो शांत की स्थिति हमारी बनी हुई थी, हमने अशांत खुद कर लिया। हम अगर अपने ही हर चीज को जीत लें, आंख के रूप को जीत लें, कान के शब्द को जीत लें, नाक की सुगंध दुर्गंध को जीत लें, जीभ की स्वाद और भूख को जीत लें, लिंग के हिसाब से अपना उसकी क्रियाएं जीत लें, पैर से चलना जीत लें, हाथ से काम करना जीत लें, भूख प्यास नींद और आलस्य को अपने बस में कर लें, तो हमें नौकरी करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत होगी नौकरी की जब कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई भी कार्य करने की कोई जरूरत है? तो जीता हुआ है तो फिर क्या फायदा? तो हम अपनी ही चीज को जीत नहीं पाए ना, अपनी बस में नहीं कर पाए। तो हमारी अपनी ही चीजें अपनी पूर्ति कराने के लिए हमसे नाना प्रकार के कुकर्म कराएंगे, कर्म भी कराएंगे, कुकर्म भी कराएंगे। क्योंकि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि, मेरा क्रिया मेरे बस में नहीं है, मेरी इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग मेरे बस में नहीं है, मैं इनके बस में। अब जब हमने ये सब कुछ करके देख लिया, सारी इंद्रियों के विषय को इनको देख करके देख लिया, अब मैं उससे भागने लगा। तब मैं अपने आप को खोज रहा हूँ कि आखिर उसमें स्थायित्व तो नहीं है, लेकिन जो स्थायी है वो क्या है?
तो वो अस्थाई तो मैं स्वयं ही हूँ। तो स्वयं को खोजने के लिए फिर अध्यात्म की जरूरत पड़ी। धन्य हो महापुरुष, मैं नमन करता हूँ उन महापुरुषों को कि उन्होंने अपने आप को खोजा, और जब खोजा तो देखा तो पाया। और पाया आपने तो पुराने संतों को आपने देखा ही है कि शरीर पे क्या क्या स्थितियाँ उनकी बनती हैं। बना बाबा को आपने सुना ही है, ये तो प्रत्यक्षम की प्रमाण। जंगल में 12 साल रहे, 12 साल रहे कि 14 साल रहे कि 10 साल रहे, ये तो कौन जानता है। लेकिन कहने वाले कहते 12 साल, क्योंकि 12 साल में हमारी सारी स्थितियाँ परिपक्व हो जाती हैं। जब हम लगातार साधना करते हैं तो 12 साल में परिपक्व हो जाती है। ये हमारा साप्ताहिक का संविधान कहता है। लेकिन कौन, वो कैलेंडर तो था नहीं उनके पास कि जो किस दिन से आए थे, कितना दिन हो गया, कौन से साल में हम प्रवेश किए उस जंगल में। वो तो उनकी अपनी परिस्थिति जैसी थी वर्तमान की, उस परिस्थिति ने उन्हें उस जंगल में ले गया। वर्तमान की जो परिस्थिति उनकी रही होगी, वो पूरे संसार को जलता हुआ अग्नि देख रहे होंगे। ऐसे कोई जंगल में नहीं जाएगा, तभी गए। मैं वही बात परसों वाले वीडियो में कहा था कि जो जिसके जीवन में सारा संसार और अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने मन, स्वयं सब कुछ जलता हुआ दिखेगा प्रज्वलित अग्नि की तरह, उसमें मैं जल रहा हूँ, तब अपने आप को बचने का उपाय होगा। तो बना बाबा ऐसे नहीं गए होंगे, पर अपने शरीर के इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग, साथ साथ परिवार, गांव, समाज, सभी लोग उनको काटने दौड़ रहे होंगे। वो स्थितियां बनी होगी, तब वो जंगल में जा करके न सांप का डर, न बिच्छू का डर, न शेर का डर, न किसी हिंसकी जानवर का डर, लगातार 12 साल उसी पेड़ के खोहे में रह करके इन्होंने जीवन यापन किया। और जब लोगों को जानकारी हुई, उस समय भी उतावले में नहीं थे, एकदम शांत स्थिति में रहते थे। और 40-40, 60-60 महात्मा उनके साथ में वही चकड़ा का पाता उबाल के खाते, बिना नमक के खाते। ये स्थितियां स्वयं की बनती हैं जब स्वयं को खोजा जाता है। ऐसे कोई बिरले मिलते हैं, और संयोग से वो बिरले आपको कोई मिले हुए हैं, उसका लाभ उठा लीजिए। वह तो उतना अपने जो शिष्य वहाँ रहते थे उनको पूर्ण रूप से जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से नहीं समझा पाते थे। वो तो खाली कहते थे बैठो, जो स्थिति उस समय में थी वो उन्होंने वो बताते थे, क्योंकि वो भी कबीरपंथी थे। वो पहले से भक्त मूर्ति थे। उस वन में जाने से पहले कबीर के किसी संत से, कबीर अनुयायी के किसी संत से दीक्षा लिए थे। दीक्षा मतलब गुरुमंत्र। तो परिवार में रह रहे थे, लेकिन वह कुछ चीज़ें जान गए थे, तो उसी चीज़ों का अभ्यास उन्होंने किया होगा। तो स्वरूप स्थिति हमारे कबीर पंथ में चलता है। स्वयं स्थिति, इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करने की शैली सिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने जो सीखा था उसका प्रयोग किया 12 साल, वो परिपक्व हुए। वही बात वो अपने शिष्यों को सिखाते थे कि स्वयं स्थित हो। स्वयं स्थित होने के लिए अपने इंद्रिय का विषय, शरीर के क्रियाएं, सब कुछ जितना होता अपने बस में करना होता है। जितना मतलब अपने बस में करना होता है। जब तक अपने बस में आप नहीं करेंगे, वो चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो संत कहाँ बन पाएंगे। इसलिए अपनी चीज़ों को देखिए, और देखते देखते शरीर छोड़ने से पहले अपने शरीर को ही हमें पढ़ना है। और शरीर कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अपने आप में यथास्थिति बनाए रहेंगे। जैसे कोई सामान हो और मकान के बीच में हो, ठीक, तो सारी दीवारें तोड़ लीजिए। देखिए, उसको सुरक्षित करने के लिए दीवार तोड़ने से पहले उसको सुरक्षित कर लिया जाता है। तब साइड से दीवार जो है धीरे धीरे एक करके तोड़ लिया जाता है, और तोड़ करके सब हटा दिया जाता है। पूरा आकाश खुला हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। ये यथावत ही वैसे बना रह जाता है। ऐसे हमारा शरीर है, शरीर एक दीवार है, इसमें खिड़कियाँ हैं, झरोखे हैं, ठीक है। इनको सबको बंद करेंगे धीरे धीरे, तो मैं जो हूँ वही यथावत ही अपनी जगह पर ही रह जाऊँगा, और ये शरीर अपने आप रह जाएगा। मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हो जाऊँगा।
खैर जैसे नींद में आप रहते हैं, आपको अनुभव नहीं है, बार बार मैं पॉइंट की बात बता भी दे रहा हूँ, और बार बार उसका जैसे जब आप नींद में रहते हैं तो शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, ना जीव का कोई स्वाद है, ना आपका आँख खुला कोई देख रहे हैं, ना कान से कुछ सुन रहे हैं। जो हमारी स्थिति बनी है वह स्थिति यथावत ही रहती है, और उसी में धीरे से आपका शरीर छूट जाएगा, आप अपने आप में रहेंगे। कभी कभी आपने सुना भी होगा, कोई संत ऐसे बैठे थे, मैंने अभी बताया भी था 5-6 महीना पहले या साल भर पहले जो संत का शरीर छूटा था वहाँ फैजाबाद में, पता था नहीं कि सुबह सबके साथ जलपान किए हैं, सबसे हंसे हैं, बोले हैं, बातचीत की है, और जैसे ही सब लोग चाय मतलब जलपान करके, चाय तो हमारे कभी पंथ में कोई पीता नहीं है, चाय तो उन्होंने जो नाश्ता वगैरह था अपने आश्रम का व्यवस्था, उसको सबके साथ उन्होंने लिया और सबके साथ हंसे बोले बातचीत किए, सुबह सुबह की बात। और जैसे ही नाश्ता सब लोग किए और अपने अपने काम में लगे, वैसे जैसे ही अकेलापन में आए, वैसे जब उन्होंने सारी चीज़ों को अपने बस में करके धीरे से बस चल दिया, यानी अपने आप में स्थिर हो गए, शरीर हुई लुढ़क गई। लुढ़कने के आधे घंटे के बाद लोगों ने देखा नहीं साहब का शरीर कैसे लुढ़का पड़ा है, तब उठा करके उन्होंने लिटाया वगैरह जो भी किया, तो शरीर जो की त्यों वहीं रह जाती है और हम अपने आप में मस्त हो जाते हैं। लेकिन वह स्थिति अनुभव वाली है, अब वो अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक हमारी स्थिति अपनी स्वयं की बन नहीं जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये मजबूत करना, जितना मजबूत करेंगे, अभी तो आधे घंटे तक हमने 30 मिनट तक लगातार आपका हो जा रहा है, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो पहले 1 मिनट भी नहीं हो पा रहा था, फिर 10 मिनट हुआ, फिर 20 मिनट हुआ, अब लगातार जो है 30 मिनट तक आपकी आंखें एकदम लगातार देख रही हैं, और मन के अंदर में जो क्रियाएं हैं वो भी शांत हो रही हैं, धीरे 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 शांत होते 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 आँख बंद हो गई, देखना भी बंद हो गया। वो तो देखते देखते ही देखना बंद हो जाता है, और जब ज़्यादा जब में दबाव महसूस होने लगता है, आँख अपने आप बंद हो जाती है, बस। और क्या करना है, धीरे धीरे आपकी अपनी वासनाएं, शरीर की क्रियाएं आपके अपने बस में होती चली जाएंगी, और यही हम लोगों को करना है, ठीक है ना। ठीक, अच्छा अभ्यास किया जाए तो
क्या मिनट हो गया? 7:05 हम्म? 7:05 यानी आपका क्या मिनट हुआ त्राटक मुद्रा वाला? 26 पर था। 7:26 6:26 और 7:05 कितना मिनट होगा? हाँ 31 मिनट। तो 31 मिनट में आपको क्या क्या मिला? दर्द, तनाव, खिंचाव, खुजली? दर्द मिलने लगा, बंद कर। हम्म? दर्द मिलने लगा, दर्द बंद कर। यानी उसके पहले से मच्छर काट रहा हो नहीं, पहले या तो पैर में दर्द हो रहा हो, कुछ शरीर की क्रियाएं बदली होंगी ना, तो कुछ महसूस हुआ होगा तभी तो क्रिया। मच्छर तो काटते रहा था, मच्छर हटा दिया टावर। हाँ वही, जब मच्छर काटेगा तो हाथ ऐसे हिलाएंगे कि नहीं? जी, अब महसूस हुआ तब तो हिलाएंगे ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, महसूस हुआ ना। जी, महसूस, मच्छर काट रहा है, महसूस हो रहा है तो हाथ हिलाएंगे ही, जी, दर्द हो रहा है पैर हिलेगा ही। जी, वही जो महसूस करना है अंदर से, आँख खुली रहेगी और महसूस अंदर से होगा। जब तक महसूस होगा तब तक त्राटक मुद्रा का ऊंचाई नहीं आएगी, मतलब कुछ भी शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है। वो तो रास्ता चलने का वो है, रास्ता अभी तो रास्ता चल रहा है। तो वो जब त्राटक मुद्रा लग जाता है, जब अभ्यास हो जाएगा, इसी आधे घंटे को आप अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते जब आप देखेंगे खुजली हो, चाहे मच्छर बैठे चाहे मक्खी बैठे, जब पसीना से पूरा शरीर, मेरे आँख में भी पसीना चली जाए तो भी जन्म वो पलक ना गिरे, महसूस भी ना हो, तब इसकी परिपक्वता आएगी। लीलाट पे पसीना हो और वो पसीना हमारे आँख के रास्ते हमारे गाल पे भी चला जाए अब महसूस ना हो, तब इसकी ऊंचाई। अब धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे होगा। अभी तकले तो कुछ पता नहीं था, लेकिन ये कि जब आप, इसीलिए कहा जाता है कि किसी के सानिध्य में, कबीर साहब ने क्या कहा, परखत खरी परखावत खोटी। जो स्वयं हम परखते हैं, कार्य करते हैं, उसको सत्य मान के करते हैं, लेकिन जब किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में उसी कार्य को करते हैं तो उसी कार्य को जब किसी विशेषज्ञ के साथ करते हैं तो अपने को पढ़ने का मौका मिलता है कि मैं जो कर रहा था उसमें और जो विशेषज्ञ बता रहा है उसमें कितना अंतर है कि नहीं। अभी इसी में आप अकेले करते हैं, अगर किसी का सुन करके, जैसे वो लड़का है वो यूट्यूब पर देख करके ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, ठीक है, जो आता नहीं था कटरा वाला लड़का, ठीक है, तो मैं साक्षात जो बता रहा हूँ उसमें और वो जो यूट्यूब से देख देख करके कर रहा था उसमें जमीन आसमान का अंतर था। तो मैं जो करा रहा था उसमें वो हमारी कर रहा था यूट्यूब पे ये बता रहा था। हमने कहा भाई जब यूट्यूब से ही तुमको करना है तो मेरे सानिध्य में आने का क्या मतलब है, तो जाओ अपना करो उसी के साथ। मैं आपको एक सामान्य स्थिति पैदा करने की क्षमता दे रहा हूँ कि किसी भी अवस्था में, अभी तुम्हारी 21 साल की अवस्था है और 21 साल की अवस्था में तुम्हें अभी सामान्य स्थिति कैसे तुम जान जाओगे। धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे आगे जब बढ़ा जाता है तब तो परिपक्व अवस्था आती है, तब समझ में बात आती है। अब तुम मनमानी चलोगे, किसी कहा ही नहीं मानोगे। यूट्यूब पे साक्षात व्यक्ति तो है नहीं, जैसे यूट्यूब पे मैं भी बोल करके यूट्यूब पे डाल दूंगा तो साक्षात तो मैं वहाँ रहूँगा नहीं है। तो साक्षात रहने में और जो यूट्यूब पे कर रहे हैं अंतर होगा कि नहीं होगा। तो साक्षात में रहता हम बैठे कैसे हैं, तो पलथी मार के बैठना चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए। अभी हमें यूट्यूब पे हम बताएंगे सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जब हम प्रत्यक्ष रहते हैं तब धीरे धीरे अब जैसे आप 642 दिन हो गया, तो 642 दिन में आप प्रत्यक्ष मेरे सामने रहे तब तो कुछ उसमें परिपक्वता आई। अगर आप सानिध्य न लिए होते लगातार, अभी साथ खूब बारिश हो रही है और उसके बाद भी आप आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें लगन है, उसमें कुछ मिल रहा तभी तो लगन होती है। किसी भी चीज़ में जब हमें कोई लाभ जचता है तो हम विषम से विषम परिस्थिति को भी झेलने में कामयाब होते हैं। तो आज जो विषम परिस्थिति है, बारिश खूब हो रहा है, पैर फिसलेगा, चलने का मूड वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें लाभ आपको जच रहा है तभी तो आए।
ये तो क्यों आते, आलस कर जाते, चलो आज नहीं जाएंगे। तो ये स्थितियाँ विषम से विषम परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता देती है, जो हमारी आंतरिक लाभ की स्थिति दिखता है उसमें, तो है ना। ये जो स्थिति आपकी बनेगी वो आपकी अपनी बनेगी, मेरा बनेगा, अपना बनेगा, किसी का भी कोई भी बनाएगा अपना बनाएगा, और व्यक्तिगत अपना काम करेगा, अपना लाभ लेगा। बाहर का लाभ तो उस लाभ का, जैसे रुपया कमाए, घर बनाए, गाड़ी घोड़ा लिए, तो दूसरा भी लाभ लेगा। लेकिन इस समय ये व्यक्तिगत आपका खुद का लाभ है, और क्योंकि अनुभूति का विषय है, यह अनुभूति का विषय जो व्यक्ति करेगा उसी को उसका लाभ मिलेगा, जो नहीं करेगा उसका लाभ नहीं पाएगा। खाली बोल करके सुन करके नहीं लाभ मिलता, करके लाभ मिलता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे परिपक्व होता है, परिपक्वता जब आ जाती है तो अपनी स्थिति अपने सामान्य हो जाती है। ठीक, अच्छा साहेब, तो ये अवस्था जो है इसको अब थोड़ा सा रास्ते चलते भी जो है इसको अभ्यास की, जो आँख खुली रहेगी ना, रास्ता चलेंगे तो आँख खुला रहेगा। तो रास्ता चलते समय अब देखिए अपने आप जैसे थमक के चलना होगा। तो थमक करके चलने में क्या होगा कि हम जैसे अभी बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है वर्तमान में, तो हम पैर कहाँ रख रहे हैं कि हमारे अंदर में डर है पैर फिसल ना जाए, तो सावधानी पूर्वक चल रहे हैं कि नहीं। हम जरा सा भी वो आज के आप 50 साल पूर्व चले जाइए, उस अवस्था में और आज की अवस्था में कितना अंतर है। सीधे 50 साल जाइए, बहुत अंतर है। उस समय में ये ज्ञान रहता है, डरती है तो कुदरत चला जाता है। हाँ, तो शरीर डरती है। हाँ, तो शरीर नहीं डरती है, शरीर नहीं डरती है, शरीर को चलाने वाला जो इसमें ड्राइवर है वो डरता है। क्योंकि अब मेरा शरीर, वो समझ गया, मेरा शरीर जरा सा भी मैं इसके साथ कुछ करूँगा कि हमें पटक देगी मतलब बिस्तर पे सुला देगी, तब मैं चल नहीं पाऊँगा। तो चल नहीं पाऊँगा तो रूप देख नहीं पाऊँगा, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊँगा, तो वो डरता है। वो सबकी स्थिति है, जैसे जैसे स्थिति, मतलब 15 साल से लेकर के और 40 साल की अवस्था का जो दूरी है, इसमें जो है हमारी शारीरिक ज्ञान रहता ही नहीं है, मैं और मेरे का अंतर रहता ही नहीं है। उस शरीर को ही मैं मान के काम किया जाता है। वो तो जब 15 साल से लेके 25 साल 40 साल के बीच में जो क्रियाएं हुई रहती हैं, और जब थोड़ा थोड़ा धीरे कोई बुखार आ गया, जुकाम हो गया, या कोई ऐसी कोई स्थिति आ गई, वहाँ से जन्म धीरे धीरे अपनी सावधानी बरतना शुरू होता है। 40 साल के बाद, 40 साल के पहले तो फुदक करके दौड़ता है। और इसी बरसात में आप कितनी बार दौड़े होंगे, बड़ा जूता पहन करके बहुत दौड़े होंगे। लेकिन अब इस अवस्था में 77-78 साल की अवस्था, और कहाँ उस समय में 30-35 साल की अवस्था, 20 साल की अवस्था, तो अवस्था के अनुसार ये सब बदलता रहता है। अब की जो स्थिति अब बन रही होगी, अब आपको मैं और मेरे का अंतर दिखा रहा होगा, संभल के चलना है, गिर नहीं पड़े, ठीक है, फिसल ना जाए, ये सावधानी दे रहा है, मैं और मेरे का अंतर बता रहा है। क्योंकि मैं और मेरा शरीर, कहते हैं नहीं, मेरा शरीर, मेरा आँख, जैसे अभी पंखा चल रहा था तो आपने कहा कि पंखा चलने से मेरे आँख में दर्द महसूस हो रहा है, तो पंखा बंद कर दिया गया। हवा लग रहा था, वही हवा लगेगा तो चोट लगता है ना, खुला था ना, हाँ, चोट लगेगा ही, तो इसलिए जब मैं पंखा बंद कर दिया गया, तो मेरे आँख में अब कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं। लगातार आप 31 मिनट देखिए, तो मैं और मेरे का अब अंतर दिख रहा है। अब जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी, 77 साल से अब 80 साल होंगे, 80 साल से 85 साल होंगे, तो जैसे जैसे अंतर और बढ़ेगा है शरीर का, वैसे वैसे यही शरीर या फिर अपने कोई कांटा लगने लगेगा। अभी भी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे और अवस्था बढ़ेगी और उसमें जब हमें कांटा लगेगा। तो जैसे आप तो ज्ञानी, मतलब कुछ संगत कर रहे हैं, आप पहले से संगत किए भी हैं, इसीलिए वो तो बात नहीं बोलेंगे। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, जो संगत नहीं किए हैं, जो नहीं जानते हैं, वो क्या भाषा बोलते हैं, भगवान लौड़ा पूज जल कान कहाँ रहिया भुला गई बा,
हमें लेऊ नहीं चलता, ये बात बोलते हैं।